फिरोजाबाद के श्री जैन दिगंबर मंदिर में विशाप हार स्तोत्र पर नई खोज की गई। उसके उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल योगी मुनि श्री 108 अमित सागर महाराज द्वारा बताया गया जीवन क्या है। उन्होंने बताया बीज के अंदर स्वयं पेड़ छुपा हुआ है, इसी तरह से आत्मा के अंदर भी परमात्मा का ज्ञान छुपा हुआ है, अपितु सही समय पर उसको संवारा जाए, उसी को बास योग कहते हैं। इस दौरान उन्होंने श्री भूबल्य पुस्तक पर भी चर्चा की। उन्होंने इस पुस्तक के बारे में बात करते हुए कहा कि आज परिवारों का महत्व खत्म हो गया है, संस्कारों का भी महत्व खत्म हो गया है। सब अपने ही जीवन में व्यस्त हैं और पैसे की खोज में निकल पड़े हैं। वहीं इस मौके पर शोधकर्ता डॉक्टर अमित कुमार जैन द्वारा बताया गया कि ध्वनि चिकित्सा की स्वर लहरियों और बर्ड लोक का अद्भुत समागम है। उन्होंने बताया 8वीं और 9वीं शताब्दी में महाकवि धनंजय से शापहार स्तोत्र की रचना की गई थी। रचना भारत देश में लगभग 1200 वर्ष पूर्व हुई थी। उन्होंने कहा कि विशापहार स्तोत्र भावना के अनुसार संगीत की ध्वनि तैयार करता है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकती है। इसी के अतिरिक्त हल्के संगीत के साथ इसका शुद्ध उच्चारण भी रोगों का सफलता पूर्वक इलाज करने में सहायता प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा के अंतर्गत हमारे इस शोध को 16 जुलाई को कॉपीराइट मिला। अब ये खोज भारत देश की धरोहर है एवं भारत का नाम दुनिया में आगे ले जाएगी। इस अवसर पर शोधकर्ता डॉक्टर अमित कुमार, अध्यक्ष सत्य जैन साहू, महामंत्री शीतल जैन, कोषाध्यक्ष मनोज सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट फिरोजाबाद। तीसरा कॉपीराइट इनका है। इन्होंने श्री धर्म सूत्र संस्थान के माध्यम से एक तीसरी रिसर्च की है ये, और ध्वनि विज्ञान जो हमारे भक्ति काव्य में होता है उसका क्या प्रभाव शारीरिक, मानसिक और वाचनिक आर्थिक स्थिति पर क्या होता है, इसका ये विज्ञान है। और इस पर उन्होंने एक शोध प्रबंध लिखा और भारत सरकार ने पूरा वेबसाइट वगैरह सब पर खोज करके देखा कि इसका कोई पुराना काम नहीं हुआ है, ये नया काम है। ये ध्वनि विज्ञान पर काम करने वाला ये रिसर्च है। और ये दो इन्होंने 1 महीने के अंदर ही कर दिया सबमिट, और थोड़े समय में ही वहाँ से कॉपीराइट होकर आ गया। ये 1992 की बात है कि मैं विशापहार स्तोत्र पढ़ रहा था। विशापहार स्तोत्र जो है वो 8वीं 9वीं शताब्दी में, आज से 1200 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ एक महाकवि हुए धनंजय। वो केवल कवि ही नहीं थे, उनकी चर्या मुनियों जैसी थी। तो उन्होंने इस स्तोत्र को उस समय लिखा। वे तो बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनके पुत्र को एक बार अचानक सांप ने काट लिया। तो उनकी पत्नी ने घर पे खबर भेजी कि तुम आओ। वे पहुंच नहीं पाए मंदिर, तो पत्नी नाराज होकर और उस पुत्र को वहीं पे मंदिर के सामने लेटा के चली गई। वे बाहर निकले। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो धर्म की बहुत बड़ी अवहेलना हो जाएगी। तो उन्होंने भगवान की भक्ति में डूबकर और विशापहार स्तोत्र की रचना करी। जैसे जैसे इस स्तोत्र की रचना होती जा रही थी, वैसे वैसे उनके पुत्र का जो विष था वो उतरता जा रहा था। स्तोत्र की रचना पूर्ण हुई और उस बच्चे का विष बिल्कुल उतर गया। अब हमने 1992 में ये स्तोत्र पढ़ा, उसके बाद लगातार पढ़ते रहे, तो हमेशा यही सोचते थे कि आखिर इससे विष उतर कैसे गया होगा, क्या कारण रहा होगा। तब हमने इसका विज्ञान समझा तो पता चला कि उसमें कुछ ऐसे महाकवि धनंजय जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उनसे निकलने वाली ऊर्जा की जो तरंगें थी, उन्होंने विष प्रभाव पे काम किया और उससे उस बच्चे की ध्वनि चिकित्सा हुई, जिसे आज वर्तमान में साउंड थेरेपी कहते हैं। और ये साउंड थेरेपी जो है इस वक्त बड़ी से बड़ी बीमारियों में, हमारा जो एम्स है दिल्ली का, हरियाणा का एम्स है और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें अच्छे अच्छे स्तोत्र की स्वर लहरियों पर ध्वनि बना के, और वो ध्वनि इतनी बढ़िया बनाई जाती है कि वो उससे वो चिकित्सा शुरू हो जाती है।
और वो उन रोगों पे इस तरह प्रभाव करती है। तो जब हमने इसको पढ़ा अच्छी तरह और फिर सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से इस पर शोध किया, तो पता चला कि इसमें इस स्तोत्र में पूरा ऐसा विज्ञान भरा हुआ है जिससे हर रोग पर ध्वनि चिकित्सा की जा सकती है। और आज ध्वनि चिकित्सा की स्थिति ये है कि अगर इसमें प्रयोग सफल हो जाता है तो हमें शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं रहती है। हम बिना ऑपरेशन के बड़े से बड़े रोगों को ठीक कर सकते हैं और आज यही वर्तमान में हो रहा है। ये जो प्रकृति है, इसमें सारा ज्ञान, जब भी हम ज्ञान को परिभाषित करते हैं तो वो बिना शब्दों के नहीं कर सकते। हम किसी भी ज्ञान को परिभाषित करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों में ऐसी क्षमता होती है कि या तो उनसे आप भला कर लो या उनसे आप बुरा कर दो। एक शब्द में परमाणु के विस्फोट जितनी क्षमता होती है, विध्वंसक क्षमता, और एक शब्द में ऐसी ही रोगों के निदान की क्षमता होती है। तो इसीलिए हमने इस पर ध्वनि चिकित्सा की जो सारा विज्ञान है उसको हमने इकट्ठा करके इस पर रिसर्च करी। पूरे में कहीं ऐसी रिसर्च हुई नहीं थी अब तक, तो सरकार ने इस पर, ये केवल गुरुदेव का आशीर्वाद हमें 4-5 महीने पहले मिला इस पर, और गुरुदेव ने कहा कि आप रिसर्च को आगे बढ़ाओ। लेकिन वास्तव में तो ये है कि इस स्तोत्र को हम बचपन से पढ़ रहे हैं। ये जैन समाज में प्रतिदिन पढ़ा जाने वाला स्तोत्र है और इसकी क्षमता पूरी चिकित्सा निदान से भरपूर है। अब आपके शहर फिरोजाबाद में बाइक के खर्च में कार का मेंटेनेंस। जी हां, खुल गया दीपक मोटर्स मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां सभी प्रकार की 4 पहिया वाहनों की गारंटी के विश्वास के साथ की जाती है मरम्मत। पुरानी कार लाएं और नई कराकर लेकर जाएं किफायती खर्च पर। इसके अलावा हमारे यहाँ सेल्फ अल्टरनेटर, वायरिंग, हॉर्न, लाइट, एसी का काम भी आधुनिक तरीके से किया जाता है। सभी डीजल व पेट्रोल गाड़ियों का कार्य कुशलता पूर्वक अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। हमारा पता जलेश्वर रोड, शनिदेव मंदिर जेल के समीप, दीपक मोटर्स। मोबाइल नंबर 9917466034, 8865819600। शीघ्र पधारें।